बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मारवी है कि आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब मुअज्जिन अजान देता है, मुअज्जिन के अजान देने की आवाज़ जहाँ जहाँ जाती है, जिस चीज़ तक पहुँचती है, तो हर वो चीज़ मुअज्जिन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। जो बंदा भी अजान की आवाज़ सुनकर नमाज अदा करने के लिए आता है, तो उस नमाजी के नामे माल में 25 नेकियों का इजाफा कर दिया जाता है। इसके दो नमाजों के दरमियान जितने भी गुनाह होते हैं, उनकी बख्शिश कर दी जाती है। इस रवायत में ये भी जिक्र आया है कि हर खुश होतर चीज़ जो मुअज्जिन की आवाज़ सुनेगी, वो गवाही देगी। इसमें दुनिया की हर चीज़, जिन्नात, इंसान, हैवानात, नबातात, जमादात सभी आ जाते हैं। सही बुखारी में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अगर मुसलमानों को अजान देने और नमाज में पहली सफ में खड़े होने के सवाब के बारे अंदाजा हो जाए, तो अजान देने और नमाज में पहली सफ में खड़े होने के लिए कुरानदाजी करेंगे। हमारे बहुत से दोस्तों को इस बारे में इल्म नहीं है कि अजान हो रही हो तो बैतुल्ला जाना चाहिए या फिर अजान के ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। दौरान अजान बैतुल्ला इस्तेमाल करने की शरीयन ममानत नहीं है। इसीलिए जब अजान हो रही हो तो तहारत या क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल्ला इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने पर कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता बेहतर यही है कि अगर क़ज़ाए शदीदा नहीं है तो अजान के वक्त बैतुल्ला में ना जाया जाए और खामोशी से अजान सुनकर इसका जवाब दिया जाए। इस तरह सुन्नत नबवी पर अमल करने का सवाब मिल जाएगा। उलमाए किराम लिखते हैं कि जब अजान हो रही हो तो मुसलमानों को इस्तजा करने के लिए बैतुल्ला चले जाना चाहिए। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि अजान के वक्त इंसान को बैतुल्ला जाने के लिए अजान के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। जब अजान हो रही हो तो इंसान को चाहिए कि खामोशी के साथ अजान सुने और इसका जवाब दे। इसका अजर सवाब बहुत ही ज्यादा है। अजान के वक्त हर काम को छोड़कर अजान को सुनना चाहिए। मगरिब की अजान के बाद नमाज खड़ी होने में वक्त बहुत ही कम होता है, इसीलिए मगरिब की नमाज के लिए सजा वगैरह पहले से ही कर लेना चाहिए ताकि किसी भी मुसलमान की नमाज में कोई रकत रह ना जाए। अगर किसी को बहुत ही शदीद वाशरूम आया हो तो वो इस वक्त भी बैतुल्ला जा सकता है। इंसान को चाहिए कि अजान के वक्त बैतुल्ला ना जाए, क्योंकि जब मुअज्जिन अजान दे रहा होता है तो इंसान बैतुल्ला में हो तो वो अजान का बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि बैतुल्ला में बोलना गुनाह है। अगर इंसान को बैतुल्ला जाने की अच्छी जरूरत पड़े तो मजबूरी के तहत जा सकता है, वरना बेहतर यही है कि इंसान अजान के वक्त बैतुल्ला जाने से परहेज करे, क्योंकि जो भी बैतुल्ला में होगा वो अजान का जवाब देने और अजान के बाद दुआ पढ़ने से महरूम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको सवाब नहीं मिलेगा। हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों की सफ के दरमियान खड़े होकर फरमाने लगे, जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा अजान पढ़ेंगे तो तुम अजान का जवाब दो। अल्लाह ताला तुमको हर लफ्ज़ के पढ़ने के बदले में हजार हजार नेकियां बुलंद फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या अजर होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए औरतों जितना ही सवाब है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातिब होकर फरमाया कि जो कोई भी औरत अपने खावंद की हर बात पर लब्बैक कहती है, इसका ख्याल रखती है, इसके माल में खयानत नहीं करती है, इसकी गैर मौजूदगी में अपनी और खावंद की इज्जत का ख्याल रखती है, तो क़यामत के दिन ऐसी औरत शोदा से एक दर्जा नीचे होगी। अगर इस औरत का खावंद अच्छे अखलाक का मालिक होगा तो अल्लाह ताला जन्नत में भी ऐसी औरत का खावंद वही होगा, वरना अल्लाह ताला ऐसी नेक औरतों का खावंद जन्नत में किसी शोदा को बना देगा। सुभान अल्लाह। अजान सुनने का बहुत ही अजर सवाब है। हम में से बहुत से लोगों को ये आदत हो गई है कि वो खामोशी के साथ अजान नहीं सुनते हैं। हर इंसान को चाहिए कि अजान को खामोशी के साथ सुनकर इसका जवाब दिया जाए, ताकि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार और अजर सवाब का हकदार हो जाए। जब अजान हो जाए तो तमाम औरतों को चाहिए कि वो घर में और मर्दों को चाहिए कि वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करके सवाब हासिल करें। लेकिन आजकल के दौर में हम अजान को ध्यान से नहीं सुनते हैं। हम जो कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम इस काम को जारी रखते हैं, जिसकी वजह से हम अजान को सुनकर इसका जवाब नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम अजान के अजर सवाब से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अजान सुनकर इसका जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।